महाराजा हरि सिंह ने तुरंत ही अपने प्रधानमंत्री को बुलाया और कहा कि आप तुरंत ही दिल्ली चले जाएं और जाकर प्रधानमंत्री नेहरू जी से बात करें और कहें कि हम बिना किसी शर्त के भारत में मिलना चाहते हैं। पीओके क्या है, पीओके कैसे बना और पीओके भारत के लिए इतना खास क्यों है? क्या ये भारत का हिस्सा है या पाकिस्तान का हिस्सा है? उन सारे बिंदु पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि पीओके जो नाम है, इस नाम के पीछे का रहस्य क्या है। कहानी शुरू होती है 30 जून 1947 से। तब देश आज़ाद नहीं हुआ करता था, तब भारत पर अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था। उस समय हमारे यहाँ एक वायसराय हुआ करते थे, लॉर्ड माउंटबेटन। मतलब माउंटबेटन हमारे यहाँ के वायसराय हुआ करते थे। एक दिन वायसराय जी कहते हैं, माउंटबेटन कहते हैं कि हम देश को आज़ाद करना चाहते हैं, लेकिन एक शर्त पर। केवल भारत आज़ाद नहीं होगा, भारत के साथ साथ एक देश और आज़ाद होगा, वो होगा पाकिस्तान। मतलब कि भारत के दो टुकड़े होंगे, एक पाकिस्तान और दूसरा भारत। अब समस्या ये थी कि उस समय हमारे यहाँ कुछ देसी रियासतें हुआ करती थी, कुछ देसी राजे रजवाड़े हुआ करते थे। तब राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था, तो उनको भी शामिल करना ज़रूरी हो जाता था कि उनकी भी राय जाननी ज़रूरी हो जाती थी कि वो किधर जाना चाहते हैं। क्या वो भारत में मिलना चाहते हैं या पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं? तो इसी कारण अंग्रेज़ों ने उन्हें एक अधिकार दिया, उन्हें एक मौका दिया और बोला कि आपको ये मौका दिया जाता है कि आप किधर जाना चाहते हैं। अगर आप पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं तब हमें बताइए, अगर आप भारत में ही रहना चाहते हैं तब भी हमें बताइए। लेकिन उसके लिए भी एक डेडलाइन रखी। वो डेडलाइन थी 15 अगस्त 1947, क्योंकि उसी दिन हम भारत और पाकिस्तान दोनों को आज़ाद करेंगे। तो उससे पहले ही आप हमें ये बता दीजिए कि आप अगर भारत में रहना चाहते हैं तभी भी, और अगर पाकिस्तान जाना चाहते हैं तभी भी। तो ये डेडलाइन अंग्रेज़ों ने, मतलब माउंटबेटन ने विलय पत्र तैयार करने के समय ही बता दी कि अगर आप भारत में रहना चाहते हैं तो आप भारत में रहिए, अगर आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं तो पाकिस्तान, लेकिन आप 15 अगस्त 1947 तक ये हमें बता दीजिए। लगभग सभी रियासतों ने अपना अपना निर्णय बता दिया। जिसको भारत में शामिल होना था वो भारत में ही रह गया, जिसको पाकिस्तान जाना था वो पाकिस्तान चला गया। लेकिन इसी बीच 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने कहा कि हम स्वतंत्र रहना चाहते थे। एक बात और नोट करने वाली यहाँ पर है कि अंग्रेज़ों ने एक और तोहफे के रूप में एक अधिकार ये भी दिया था कि अगर आप किसी में भी नहीं जाना चाहते, मतलब अगर आप भारत में नहीं रहना चाहते और आप पाकिस्तान में भी नहीं रहना चाहते, तो आप स्वतंत्र रहेंगे। अगर आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र रहें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र रहिए। उन्हीं में 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने कहा कि भैया हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। वो 3 रियासतें कौन सी थी? पहली जूनागढ़, दूसरी हैदराबाद और तीसरी जम्मू एंड कश्मीर। चूँकि हम जूनागढ़ और हैदराबाद की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम आज जम्मू कश्मीर रियासत की बात कर रहे हैं, पीओके की बात कर रहे हैं, इसलिए आज हम जम्मू और कश्मीर की ही बात करेंगे, पीओके की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर जिसने कहा कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, उस समय के महाराजा जो कि हरि सिंह थे। हरि सिंह कहते हैं कि हम न भारत में मिलेंगे और न पाकिस्तान में मिलेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे, हम अपने डिसीजन, अपने निर्णय खुद लेंगे। अब जब अपने अपने निर्णय लोगों ने सुना दिए, अपने जिसको भारत में मिलना था वो भारत में मिल गया और जिसको पाकिस्तान जाना था वो पाकिस्तान में मिल गया। ये सब हो गया। उसी साल 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देश बन गए, 2 अलग अलग देश बन गए। जैसे ही पाकिस्तान अलग हुआ, उसको ये पता चला कि हमारे बगल में, हमारे पड़ोस में एक नया देश है, जम्मू कश्मीर, जो कि उसके पास ना कोई बड़ी सेना है, ना कोई अत्याधुनिक हथियार हैं और ना इसकी कोई सहायता करेगा, क्योंकि ना ये भारत में मिला है और ये ना पाकिस्तान में मिला है। तो ऐसा करें ना, उसके मन में, पाकिस्तान के मन में लालच आ गया और उसने सोचा क्यों ना इस पर कब्जा कर लिया जाए, क्यों ना इस पर आक्रमण कर दिया जाए, उसको हथिया लिया जाए, क्योंकि ये तो अकेला है और हमारे जस्ट बगल में भी है। तो पाकिस्तान ने अपनी आर्मी को ये संदेश दिया कि ऐसा करिए, आप वहाँ के आदिवासी कबाइलियों को अपने साथ में लीजिए और आक्रमण करिए, और ऐसा करिए आप जम्मू कश्मीर को अपने में मिला लीजिए, कब्जा कर लीजिए। वैसा ही पाकिस्तानी आर्मी ने किया। वहाँ की कबाइलियों के वेश में, कबाइलियों के साथ में जाकर जम्मू कश्मीर में एंट्री कर ली और वहाँ पर धीरे धीरे करके लूट मार करते हुए, किसी की घर, दुकान, ये सब कब्जा करते हुए, मारते हुए, काटते हुए घुस गए। धीरे धीरे इतना हुआ कि पाकिस्तानी आर्मी वहाँ पर जाकर श्रीनगर तक पहुँच गई। श्रीनगर, जो कि महाराजा हरि सिंह अपनी राजधानी बनाए हुए थे,
वहीं पर मौजूद थे। एक दिन शाम को महाराजा हरी सिंह को ये पता चलता है कि कबायलियों का हमला हुआ है, उसमें कुछ पाकिस्तानी आर्मी का सहयोग है, वो श्रीनगर तक घुस आए हैं। चूँकि महाराजा हरी सिंह भी श्रीनगर मतलब अपनी राजधानी में उपस्थित थे, तो उनको इस बात की चिंता हुई कि ये अब तो राजधानी तक आ गए हैं, तो क्या ये हमारे पूरे देश पर कब्जा कर लेंगे। चूँकि उनको इस बात का भी अब अफ़सोस हुआ था, अब अफ़सोस हो रहा था कि ना हम भारत में मिले हैं और ना पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के ये नापाक इरादे हमको ठीक नहीं लग रहे हैं, नापाक लग रहे हैं। तो महाराजा हरी सिंह ने तुरंत ही अपने प्रधानमंत्री को बुलाया और कहा कि आप तुरंत ही दिल्ली चले जाएं और जाकर प्रधानमंत्री नेहरू जी से बात करें और कहें कि हम बिना किसी शर्त के भारत में मिलना चाहते हैं। उनके प्रधानमंत्री भी उसी शाम दिल्ली आते हैं और प्रधानमंत्री नेहरू जी से, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से मुलाकात करते हैं, अपनी बात रखते हैं और कहते हैं कि सर साहब हमें भारत में मिलना है, हम बिना किसी शर्त के भारत में मिलना चाहते हैं। नेहरू जी उनकी पूरी बात सुनते हैं, साथ में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी बैठे हुए थे, उनकी पूरी बात सुनते हैं। और इस पर नेहरू जी कहते हैं कि भैया अभी तक तो जब विलय पत्र पर जब हस्ताक्षर होने की बात हो रही थी, तब आपसे पूछा गया था कि आप किधर मिलना चाहते हैं, अगर आप पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं या भारत में मिलना चाहते हैं, तब तो आपने कहा था कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। अब क्या हो गया, क्यों आप भारत में बिना किसी शर्त के मिलना चाहते हैं? चूँकि अब तो 15 अगस्त 1947 की वो जो डेट थी वो भी निकल गई है। उस पर उनके प्रधानमंत्री, उस पर जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री जो उस समय के महाराजा हरी सिंह के द्वारा जो नियुक्त किए हुए थे, वो कहते हैं कि सर हमारे ऊपर जो है पाकिस्तानियों ने आक्रमण कर दिया है, हमला कर दिया है, और वो भी आदिवासियों कबायलियों के वेश में आकर। और हमारे महाराजा चाहते हैं कि हम भारत में मिलेंगे बिना किसी शर्त के, और ऐसा करिए, आप हमारी सहायता करिए, हम भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो इस पर प्रधानमंत्री नेहरू जी का तो मन नहीं था कि वो भारत में मिलें। उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि भैया माउंटबेटन ने जो विलय पत्र तैयार किया था, जो आज़ादी का प्रस्ताव हमारे सामने रखा था, जिस पर हम आप लोगों को हस्ताक्षर करने थे, उस पर आपने तब हस्ताक्षर नहीं किए, आप तब भारत में सम्मिलित नहीं हुए, भारत का आपने साथ नहीं दिया, भारत के आप अंग नहीं बने। तो अगर अब हम आपको बिना किसी शर्त के भारत में मिला लेते हैं, तो जो माउंटबेटन है उनकी थोड़ी सी जो इज्जत है उसमें कमी आ जाएगी। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम माउंटबेटन को नाराज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त 1947 तक ही जो जिधर जाना चाहता है वो उधर चला जाए, और जो स्वतंत्र रहना चाहता है वो स्वतंत्र रह जाए। आप तो स्वतंत्र रहे थे, आप स्वतंत्र रहिए। लेकिन तभी साथ में ही बैठे पटेल जी सुनते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी सुनते हैं और कहते हैं नेहरू जी से कि नेहरू जी आप गलती कर रहे हैं। आप गलती इसलिए कर रहे हैं कि अगर अभी हमने जम्मू कश्मीर को अपने में नहीं मिलाया, भारत में नहीं मिलाया, जबकि ये खुद कह रहे हैं कि हम भारत में मिलना चाहते हैं, हमारे ऊपर पाकिस्तानियों ने आक्रमण कर दिया है, हमारे ऊपर कब्जा कर लेंगे। तो अगर कल को पाकिस्तानियों ने सच में कब्जा कर लिया जम्मू कश्मीर पर, तब आपको याद होगा, तो आप याद रखें कि अभी तो अपने दो ही तरफ पाकिस्तान बना है, अभी अपना ऊपर जो सर का हिस्सा है वो खाली है। कल को पाकिस्तान ऊपर भी बन जाएगा और हम 3 तरफ से पाकिस्तान से घिर जाएंगे, मतलब कि तीनों तरफ हमारे पाकिस्तान ही होगा, हम बीच में होंगे। तो अभी आप इस बात पर ज़रा गौर कर लीजिए, क्योंकि अभी देर नहीं हुई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात पर गंभीरता से सोचते हैं और विचार करते हैं कि हाँ, ये बात तो पटेल जी सही कह रहे हैं कि अभी तो हम 2 ही तरफ से पाकिस्तान से घिरे हैं। अगर जम्मू कश्मीर वाला भी एरिया पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया तो वहाँ पर भी पाकिस्तान बन जाएगा। ये जैसे ही उन दिमाग में उनके विचार आता है, वैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हाँ, हम आपको भारत में सम्मिलित करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक शर्त पर। वो शर्त ये होगी कि हम केवल आपके 3 मुद्दे ही अपने पास रखेंगे, मतलब आपके 3 चीज़ें ही अपने पास रखेंगे, बाकी कुछ मुद्दों पर आप स्वतंत्र रहेंगे। वो 3 मुद्दे ये थे कि आपका आर्मी, आपके यहाँ जो आर्मी होगी वो हमारी होगी, संचार होगा वो हमारा होगा, और विदेशी मुद्दे हम सुलझाएंगे। मतलब 3 मुद्दों पर हमारी राय होगी, हम उस पर निर्णय लेंगे, बाकी सभी मुद्दों पर आप, अपना घर है, आप अपने घर में आप आपसी तरीके से अपने मुद्दे खुद सुलझाएं। प्रधानमंत्री जी ने
हामी भर ली कि साहब आप जैसे भी चाहते हैं आप वैसे हमको भारत में सम्मिलित कर लें, हम सब चीज़ों के लिए, सब शर्तों के लिए राज़ी हैं। इधर विलय पत्र पर पटेल जी ने और नेहरू जी ने उधर प्रधानमंत्री और वहाँ के महाराजा से सिग्नेचर करवाए, हस्ताक्षर करवाए और उसको भारत में सम्मिलित किया और भारत के जवानों को जम्मू कश्मीर के लिए रवाना कर दिया गया और कहा गया कि आप जाएं और पाकिस्तानियों को खदेड़ कर बाहर करें, पाकिस्तान तक खदेड़ कर बाहर करें। हमारे यहाँ के वीर जवान, बहादुर जवान पहुँचे जम्मू कश्मीर और उन पाकिस्तानियों और कबाइलियों के वेश में जो पाकिस्तानी घुसे थे उनको खदेड़ते खदेड़ते बाहर करते हुए पहुँच गए। लेकिन तभी अचानक नेहरू जी के मंत्रिमंडल में, मिनिस्ट्री में कुछ बात होती है और नेहरू जी कहते हैं कि आप ऐसा करिए, ये बात जो इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है, युद्ध हो रहा है, हम इसको, ये युद्ध नहीं चाहते हैं, हम इस मुद्दे को यूएन ले जाएंगे। एक उनकी बहन हुआ करती थी विजया लक्ष्मी पंडित, उनसे नेहरू जी कहते हैं कि आप इस मुद्दे को, जम्मू कश्मीर वाले मुद्दे को आप यूएन ले जाएं और वहाँ बोलें कि जो जम्मू कश्मीर है वो भारत में मिल गया है, भारत का हिस्सा हो गया है, लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान है वो उस पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा है। जैसे ही ये बात यूएन पहुंचती है, यूएन में उठती है, यूएन कहता है, इस पर निर्णय लेता है कि ऐसा करिए, आप युद्ध रोक दीजिए, जो जहां है वहीं रुक जाए। जैसे ही ऐसा निर्णय आता है, नेहरू जी भी अपने जवानों को, अपने देश की आर्मी को कहते हैं कि ऐसा करिए, आप युद्ध को रोक दीजिए और जो जहाँ पर है आप वहीं पर रुक जाएं, आगे ना बढ़ें और ना पीछे लौटें। जो आज का एलओसी वाला एरिया है, आपने एलओसी शब्द ज़रूर सुना होगा। जो एलओसी शब्द है वो तभी बना, एलओसी जो है हमारी वहीं तक लाइन है, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। एलओसी का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। तो उसी पर हमारे जवान वहीं तक रुक गए, क्योंकि हमने बड़ी गलती कर दी कि हम पूरा कश्मीर अपना खाली नहीं करवा पाए थे। हम थोड़ी ही दूर तक पाकिस्तानियों को भगा पाए थे और उसी बीच युद्ध विराम की घोषणा हो जाती है, नेहरू जी युद्ध रोक देते हैं। तो अब चूंकि हमारे पास अभी आधा ही, या कह लीजिए कि थोड़ा ही कश्मीर हम खाली करवा पाए थे और बाकी का जो हिस्सा था वो, उस पर पाकिस्तानी आर्मी का कंट्रोल था, पाकिस्तानी आर्मी वहाँ पर मौजूद थी। तो उधर से यूएन की बात आती है और यूएन ने ये भी बताया कि अभी आप युद्ध रोक दीजिए, अभी आप लड़ाई झगड़ा ना करें, हम जल्द ही इस पर एक संज्ञान लेंगे और वहाँ पर जनमत संग्रह करवाएंगे और देखेंगे कि वहाँ की जनता क्या चाहती है, क्या वो भारत में मिलना चाहती है या वो पाकिस्तान जाना चाहती है या पाकिस्तान में मिलना चाहती है। तो ऐसे में यही बात कह के यूएन ने इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया और तभी से यह मुद्दा हमारे लिए अहम मुद्दा बन गया, क्योंकि हमने एक बड़ा हिस्सा जम्मू कश्मीर का, वो जो बड़ा हिस्सा जिधर पाकिस्तानी आर्मी मौजूद थी, वो हमने नहीं खाली कराया, हमने देरी कर दी, हमने युद्ध विराम कर दिया। नहीं तो आज वो हिस्सा हमारे कंट्रोल में होता और आज हमारा पूरा कश्मीर हमारे पास होता। तो यही वो जो हिस्सा था मैंने अभी बताया, एलओसी वाला हिस्सा, एलओसी तक का ही हिस्सा, एलओसी जो लगता है, एलओसी का जो एरिया है उधर ही तक हमारी आर्मी सिमट कर रह गई। तो उधर तक का ही हिस्सा भारत में अभी मौजूद है और जो उधर का दूसरा हिस्सा जिधर पाकिस्तानी आर्मी मौजूद थी, उधर का ही हिस्सा हम पीओके के नाम से जानते हैं, मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। नेहरू जी अगर थोड़ी देर और अपनी आर्मी को रोकते नहीं तो आज हमारा पीओके वाला भी एरिया हमारे पास होता। लेकिन हम पूरी उम्मीद है, हमको बहुत जल्दी ही, जयशंकर साहब ने भी हाल ही में यूएन में जाकर इस बारे में ये मुद्दा उठाया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी ही पीओके वाला एरिया भी हमारे पास होगा। आई होप कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको पीओके वाला जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, पीओके कैसे बना और पीओके आखिर क्या चीज़ है, ये आपको कंफर्म हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में।